नमस्कार। आजकल शादी एक बहुत बड़ी समस्या हुई है हर पेरेंट्स के लिए, हर बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना करते हैं जिसमें कि अच्छे अच्छे जॉब वो ले लेते हैं और अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। और शादी जब होती है पहले तो बड़ी मुश्किल से होती है, और होती ही भी है तो कुछ दिन के बाद वो शादी असफल हो जाती है। आज समाज में इतना इसका भय फैल गया है कि काफ़ी बच्चों ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि हमें शादी करनी ही नहीं है। तो शादी किस लिए ज़रूरी है आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। शादी देखिए, हमारे सनातन धर्म के अंदर प्राचीन समय से सभ्यता चली आ रही है। भगवान राम ने शादी किया, कृष्ण ने शादी किया, शंकर भगवान ने शादी किया और कई सारे देवताओं ने शादी की, और वो प्रथा अभी भी चली आ रही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अपने हिंदू समाज के अंदर हम कोई भी हवन करते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें हवन का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जो अग्नि है, अग्नि को हम देव स्वरूप मानते हैं और अग्नि की पूजा या हवन इस टाइप की जो प्रक्रियाएं हैं पवित्र चीजों के अंदर, वो तभी हो पाती हैं, पुण्य मानी जाती हैं जब आप पत्नी के साथ बैठ करके उस कार्य को पूरा करें। कोई भी शुभ काम पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए शादी करना बहुत जरूरी है। और जब हवन हम करते हैं तो उसमें अग्नि पैदा होती है, लाइट जनरेट होती है, और लाइट जो है आपको पता है सबसे फास्ट स्पीड लाइट की है, और वही एक मीडियम है जिससे कि हम देवताओं से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसलिए जितने भी पवित्र काम हम सनातन धर्म में करते हैं उसमें हम हवन जरूर करते हैं, जिसके थ्रू हमारे पूजा पाठ का फल प्रॉपर मिल पाता है। तो इसलिए भी शादी बहुत जरूरी है। अब शादी हम करते हैं तो लड़का या लड़की एक से दो हो जाते हैं। अब जब दो होते हैं तो जब उसके बाद वो तीसरे के बारे में सोचते हैं, तो बिना दो हुए तीसरे का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता। और जब हम शादी करते हैं, जब तीसरा ऐड होता है, चाहे लड़के के रूप में चाहे लड़की के रूप में, तो हमारे ऊपर से पितृ ऋण जो है खत्म होते हैं। यदि हम शादी नहीं करें तो हमारे ऊपर पितृ ऋण हमेशा रहेगा। इसलिए शादी को करना अति आवश्यक है। तो जो बच्चे ये सोचते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि भाई हम शादी नहीं करते हैं, तो ये सर्वदा ही गलत सोच रहे हैं। इस सोच को चेंज करना चाहिए। आखिर हम यहाँ आए हैं, यदि हमारे माँ बाप ने यही सोचा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो ये सोच करके ये विचार बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए और शादी को करना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि शादी की आवश्यकता क्यों है और किस लिए करना चाहिए।
अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि शादी की आवश्यकता क्यों होती है और शादी क्यों करना चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आज जितनी भी शादियां हो रही हैं उनमें काफ़ी शादियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें काफ़ी हद तक समाज का दोष है, पेरेंट्स का दोष है, बच्चों का दोष है, क्योंकि हम शादी में दिखावे के लिए तो बहुत सारा ध्यान लगाते हैं कि भाई इस होटल में होना चाहिए, इतना बड़ा प्री वेडिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग होने चाहिए, बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, बहुत सारे गेस्ट होने चाहिए, विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए, बड़े बड़े होटलों में हमारी शादी होनी चाहिए। ये सब चीज़ के बारे में हम बहुत सोचते हैं और करते भी हैं। और फिर हम जाते हैं पंडित जी के पास, दिखाते हैं भाई शादी किस दिन की है, तो पंडित जी भी दिन बता देते हैं कि हाँ भाई इस दिन शादी होनी है, इस दिन आप करिए। अब हम शादी के बारे में जो पंडित जी से हम पूछ के आए उन बातों को हम पीछे छोड़ देते हैं और हम इसमें व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे दोस्त आएंगे तो हम कैसे दिखेंगे, हैं तो उसके लिए हम ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, हम और भी कई चीज़ें अपनाते हैं जिससे कि हमारे जो है हम देखने में अच्छे लगें। लड़का या लड़की दोनों अपना टाइम इसमें स्पेंड करते हैं, घर वाले भी अपनी पूरी तैयारी करते हैं, बहुत सारे पैसे अपने ऑर्नामेंट्स में खर्च करते हैं, होटल में खर्च करते हैं या आदि चीज़ों में खर्च करते हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम शादी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को भूल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब बारात जाती है, जहां गैदरिंग होती है, उसका बारात बन के चलती है, तो उसमें हम डांस वांस करने में, फोटोग्राफी करने में इतना टाइम लगा देते हैं, खाने पीने में, दूसरों को वेलकम करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि जो शादी के बारे में शुभ टाइम हम सोच के आए थे, पंडित से पूछ के आए थे, उस टाइम को बिल्कुल बॉदर नहीं करते। यदि मान लीजिए आपकी 24 तारीख की शादी का टाइम दे रखा है तो करते करते वो आपके 24 तारीख क्रॉस कर जाती है, 25 तारीख में जा कर के किस टाइम शादी होगी इसका कोई पता नहीं होता। मतलब 24 तारीख का मुहूर्त पूछ के आए, शादी आपकी मिडनाइट तक तो खाना पीना ही चलता रहा, अब जाकर नेक्स्ट तारीख में शादी होती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि देवताओं का आशीर्वाद बच्चों के ऊपर प्राप्त नहीं होता और शादी विफल हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप पंडित से जिस बात को पूछ के आते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है, उसका यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो शादी विफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पंडित या ज्योतिषी ये देख के बताता है कि किस समय पे जितने ग्रह हैं वो ऐसे अनुकूल होंगी जो कि वर वधू को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपको पता है कि लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, शुक्र ग्रह का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बृहस्पति का बहुत योगदान है। शुक्र ग्रह के आशीर्वाद के बिना संतान नहीं प्राप्ति होती, शादी नहीं हो पाती है। इसी तरीके से बृहस्पति भी एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है जिसका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जब आप शुभ समय निकल जाने के बाद शादी विवाह करते हैं तो इन देवताओं के इन वर वधू के ऊपर प्रॉपर तरीके से
इन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण ये शादी असफल हो जाती है। तो जिन भी जातक जातिकाओं की शादी होनी है और जो भी जातक जातिकाओं के माता पिता मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस बात का अति ध्यान रखें कि जब भी शादी हो, जो शादी का मुहूर्त बताया जाए, बेशक खाना पीना या और चीज़ों को आप थोड़ा कम कर दें, लेकिन बच्चों की शादी प्रॉपर टाइम पे पंडित के कहे हुआ समयानुसार ही शादी करवाएं। आप देखेंगे यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चों की शादी अच्छी तरह से चलेगी, लॉन्ग लाइफ चलेगी। क्योंकि आपको शायद पता हो कि जब आजकल जो 60, 65, 70 साल के लोग हो गए हैं, उनकी जो शादियां होती थी, जब शादी एक दिन का काम नहीं होता था, 4-4, 5-5 दिन, उसके पहले महीनों दिन उन बच्चों की शादियों के लिए शुभ गीत गाए जाते थे, पितरों को आमंत्रित किया था, गीतों के माध्यम से, गानों के माध्यम से लेडीज गाती रहती थी, हैं कुछ शैलियां गाती रहती थी। जो बच्चे शादी योग हो जाते थे उनके लिए बहुत पहले से घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता था जिसमें ईश्वर से आशीर्वाद लेने वाले गीत गाए जाते थे। और एक दिन शादी का दिन जब आता था, लगभग 4, 5, 6 दिन ये कार्यक्रम चलता था, जिसमें कि हर टाइम पे लगभग कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम होते थे, मंगलमय कार्यक्रम होते थे, जिसमें कि गीत वगैरह गाए जाते थे, पितरों को भी आमंत्रित किया जाता था गीत के माध्यम से। और आपके शादी के वक्त ये जरूर ध्यान रखा जाता था कि पर्टिकुलर टाइम पे ही शादी हो। और तब आप देखते थे 1990 या उससे पहले की जो शादियां हैं, 95 तक की जो शादियां हैं, उसमें तालाक नाम का कोई वर्ड नहीं आया, डाइवोर्स नाम का कोई वर्ड नहीं आया। 99% शादियां सक्सेस होती थी, क्योंकि वहां पे ये दिखावा नहीं था जो आज हम लोग दिखावा करते हैं शादी विवाह के अंदर था। लेकिन सब कुछ के बावजूद जो शादी का मुहूर्त होता था वो उसका बहुत ध्यान दिया जाता था। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप शादी के समय का विशेष ध्यान रखें। बेशक आप 1-2 चीज को छोड़ दें, उसमें कमी कर दें, लेकिन शादी में शादी की टाइमिंग का, फेरे का, इसका विशेष मतलब ध्यान दें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हम शादी कर रहे हैं, बच्चे और बच्चियों को आपस में जोड़ रहे हैं, वो लॉन्ग लाइफ चले, उनमें कोई टेंशन ना हो, उनकी मैरिड लाइफ स्मूथ चले। क्योंकि आपने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर करके शादी की, बच्चों को जोड़ा और अच्छे वीडियो बनाए, अच्छे पकवान बनाए, लोगों को खिलाए, लेकिन शादी असफल हो जाती है तो ये सारे एक्सपेंडिचर आपके जीरो हो जाते हैं, और नहीं तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, सारे लड़के लड़कियां जो मैरिजेबल हैं वो कृपया ध्यान दें कि शादी में जो पर्टिकुलर आपके पेरेंट्स टाइम दिखा के लाए हैं, उस टाइम पे जरूर ही फेरे वगैरह कराएं, पूजा पाठ कराएं, विधिवत पूजा पाठ करा करके अपना शादी कराएं। मेरे उन पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो आज के बाद जितनी भी शादियां होती हैं, आप कोशिश करें अपने बच्चों का समय पे पूरा पूजा पाठ करा करके उसी समय फेरे वगैरह कराएं, ताकि बच्चों की शादियां ठीक तरह से चल सकें। ये मेरा पहला एपिसोड है शादी के बारे में। कई ऐसी चीजें हैं जो मैं
आपको अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, जिसको अप्लाई करके आप जो है जितनी भी शादियां हो रही हैं वो अच्छी तरह से चले, क्योंकि आज हर लड़का, हर लड़की, हर बच्चे के पेरेंट्स शादी के नाम से बहुत डर रहे हैं। क्यों? लड़के वाले भी डरते हैं कि लड़की कैसी मिलेगी, शादी चलेगी नहीं चलेगी, और लड़की वाले भी डरते हैं कि लड़का कैसा मिलेगा, शादी चलेगी नहीं चलेगी। देखिए, यदि आप तरीके से जो मैं बताऊंगा इन तरीकों को अप्लाई करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप जितनी भी शादियां आज अब से आगे होंगी 100% सक्सेसफुल होंगी और चलेंगी। क्योंकि समाज में इस चीज को देखते हुए, एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि समाज में जो एक शादी के प्रति एक भयावह स्थिति खड़ी हो गई है वो एटलीस्ट जो है समाप्त हो, बच्चों में इसके प्रति आकर्षण पैदा हो, समाज भी इन परेशानियों से बच सके। धन्यवाद।